my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with आतिफा। मैथ की कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए आपको मेरी हर वीडियो को देखना जरूरी है, बिकॉज जहाँ पर एक वीडियो एंड होती है नेक्स्ट वीडियो वहीं से स्टार्ट लेती है। हमने बात की एक वीडियो में स्ट्रेट लाइंस, देन ट्राइंगल्स, फिर हमारी क्वाड्रिलेटरल्स आई। अब बात हो रही है आज पॉलीगॉन्स की, तो इसलिए आपको पिछली वीडियोस को देखना जरूरी है ताकि आप हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझ सकें। जब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है तो हम उसको लाइन बोलते हैं। जब 3 साइडेड फिगर आती है तो वो हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म अप करती है। जब कोई भी 4 साइडेड फिगर्स आती हैं तो वो हमारी क्वाड्रिलेटरल्स बनती हैं। बट व्हाट अबाउट द 5, 6, 7, 8? आई थिंक आपने कहीं ना कहीं इनका नाम सुना होगा। जब आपके पास 5 साइडेड फिगर्स आती है दैट विल बी अ पेंटागन, 6 आती है तो हेक्सागन, और 7 आती है तो हेप्टागन, 8 आपके पास ऑक्टागन, और 9 साइडेड फिगर होगी तो हम उसको बोलेंगे नैनोगन, और 10 आपके पास डेकागन। अब 11, 12, 13 इन सब को याद रखना इट्स नॉट अ इजी थिंग। हम इतनी सारी शेप्स का नाम याद रखें तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इस चीज को थोड़ा सा इजी बना दिया। उन्होंने उनको नाम दे दिया पॉलीगॉन्स का। जब हमारे पास कोई भी फिगर अपनी बहुत सारी साइड्स के साथ आती है तो ऑब्वियसली हम उसकी साइड्स तो काउंट कर सकते हैं, बट हर एक को नाम नहीं दे सकते। तो उन्होंने पॉलीगॉन कह के अपनी बात को यहीं पे खत्म कर दिया कि जब 10 से आगे वैल्यूज हमारी फिगर्स जाएंगी तो वो आपके पास पॉलीगॉन्स में आ जाएंगी। अब पॉलीगॉन्स में जब इतनी ज्यादा बड़ी फिगर्स आएंगी, मे बी 12 साइडेड फिगर, 15 साइडेड फिगर्स, तो उन सब के इंटीरियर एंगल्स, उन सब की साइड्स, वो हम किस तरीके से मेजर करेंगे, उसके लिए भी हमें मैथमेटिशियंस ने एक फॉर्मूला बनाकर दिया है। वो सेम फॉर्मूला हम अपनी ट्राइंगल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि हमें पता है द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का हमारे पास होता है 360 डिग्री, बट इससे आगे जाते जाएंगे तो हम हर एक का याद नहीं रख पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है which is n-2। n means the number of sides। इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 180 से। छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, n-2 into 180 डिग्री। जब भी आपके पास कोई भी 4 साइडेड फिगर आएगी, मे बी 10 साइडेड, 11, 12, 13, 5 साइडेड फिगर भी हम इसमें ले सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड देन -2, आपके पास रह जाएगा 3। 180 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप। अब उसको हमने नाम दिया पॉलीगॉन का। बहुत सी जगहों पे उसको हमने एनगॉन का भी नाम दिया है। N-gon is another name of shapes which are having so many sides. Like 10 से आगे जाएंगे, 10 तक के नाम तो हमें पता चल गए। 10 से आगे जाएंगे तो हम उन्हें नाम नहीं दे सकते, तो हमने उन्हें कह दिया these are polygons और N-gons। आप दोनों को यूज कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पॉलीगॉन की, उस पर्टिकुलर पॉलीगॉन में जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो उनका सम किसके इक्वल है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसके एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, पॉलीगॉन किसी भी शेप की हो सकती है, बट उसमें आपके पास कोई भी आप उसको बना सकते हैं। अब उसमें कोई एंगल आपका 180 डिग्री हो सकता है, कोई 180 से बड़ा हो सकता है, कोई 180 से छोटा होगा। तो उन सब में हम यही ये बात नहीं कह सकते कि कोई एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल होगा। नो, कोई एंगल भी किसी दूसरे के इक्वल में भी किसी शेप में आ जाए, बट हम एज अ जर्नल किसी को नहीं कह सकते। जबकि क्वाड्रिलेटरल में हम ये बात कह सकते हैं इफ द लाइंस आर पैरेलल तो उनसे बनने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। सेम हमने ट्राइंगल में ये बात कही थी, इफ द साइड्स आर इक्वल तो उनसे बनने वाले एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को याद रखते हुए हमारे पास डी सीरीज में पॉलीगॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पूरी आपके पास एक एक्सरसाइज है, उसमें से सिंपल क्वेश्चंस को हम पहले पिक करते हैं, उनको सॉल्व करते जाएंगे तो ऑब्वियसली हार्ड क्वेश्चंस भी हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे डी सीरीज में से कुछ क्वेश्चंस। हमारे पास डी सीरीज में क्वेश्चन है 12 gone, you have to find the sum of all angles in that shape, in that polygon। कि इसमें हमारे पास
सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना आएगा? जो 12 गॉन का मतलब है आपके पास n जो है दैट इज इक्वल्स टू 12। उसके बाद हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं व्हिच इज n minus 2 into 180 degree. So n is 12 minus 2 180 degree, then 10 into 180 that will be equal to 1800. So 12 जिसकी साइड्स होंगी उस पॉलीगॉन में सम ऑफ ऑल एंगल्स इन दैट पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 1800। ट्राइंगल का 180 है और 12 गॉन का हमारे पास 1800 है। इट्स अ बिग नंबर। अब हमारे पास ये तो आ गया इसका आंसर। अब सेकंड आपके पास ये शेप है। दिस सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ d। ऑब्वियसली हमें अननोन नंबर को, अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पहले ये शेप कितने फेयर साइड आ रही है? 1 2 3 4 5 6 साइडेड शेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट करना है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस 6 साइड है हेक्सागोन के। हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास एंगल्स कितने बनते हैं, बट उसके लिए हमें इसका सम फाइंड आउट करना जरूरी है। सम को फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? n minus 2 into 180 that will be equal to 6 minus 2 into 180, then 4 into 180 that will be equal to 0, 4 8 the 32, आपके पास 3 and 4 1 the 4, 720। तो 6 साइडेड जो शेप है आपके पास जो कि हेक्सागोन है उसके एंगल्स का सम क्या है? 720। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम sum of all angles in six-sided shape that is equals to 720। अब इस 720 के लिए हम इन सारे को सम में करके लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं 4d प्लस 102 प्लस 5d प्लस 4d प्लस अगेन 4d प्लस 108 that is equals to 720। D, D and D इन सब, और ये भी एक और D है आपके पास, 1 2 3 4 D's है। 4 D's को ऐड करेंगे तो 4 3 12 and 5 17D प्लस 108 और 102 आपके पास है। that will be equal to I think आपके पास आ जाएगा ये 210 and then 720। अब यहाँ से आप इसका सोल्यूशन करके मुझे कमेंट करके बताएं आपके पास डी का आंसर क्या आया। प्लस माइनस करना है, देन 17 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ डी। ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, बट पॉलीगॉन का स्टार्ट सीखने के लिए आपको इनको सीखना भी जरूरी है। अब करते हैं इसका एक और क्वेश्चन जिसमें और आपको इसके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे फ्रॉम द डी सीरीज। Sum of all interior angles of the regular hexagon. What is the regular hexagon? जब हम पॉलीगॉन की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी शेप्स भी आती है कि जो आपके पास इर्रेगुलर होती हैं और कुछ है जो रेगुलर होती हैं। इर्रेगुलर मींस उनकी सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। कोई अगर 3 सेंटीमीटर की है तो बाकी कोई 4 की है, कोई 5 की है, ऑल आर डिफरेंट। बट रेगुलर मींस कि इस हेक्सागोन मींस 6 साइडेड शेप में जितनी भी साइड्स हैं वो सब आपस में इक्वल है इन द मेजरमेंट। और जब साइड्स मेजरमेंट में इक्वल होंगी तो उनसे बनने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंड फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन एंड सेकंड में साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। तो हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, उस पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल है और उसका हर एंगल क्या है। पार्ट 2 में हमने ये फाइंड आउट करना है उसका हर एंगल आपके पास कितने का है। जो साइड्स इक्वल है तो जो एक एंगल हमारे पास आंसर आएगा उसके सारे एंगल्स वही होंगे। तो अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पार्ट 1 के लिए हम ले रहे हैं हेक्सागोन है तो ये 6 गॉन है। ओके, आपके पास ये आ गया। पहले फॉर्मूला लिखेंगे अपना n-2 into 180 degree and 6 minus 4 is 180 and then 2 into 180 that will be equal to 0 and then sorry 6 minus 2 था, मैंने उसको 4 कर दिया, that is equals to 4 4 8 the and आपके पास आ गया 720। यहाँ से मेरे पास मिस्टेक हो गई थी, कोशिश करें कि आप भी अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर करें और कुछ क्वेश्चन के आंसर्स कुछ जैसे अभी हमने
पिछले क्वेश्चन में भी हमने 6 हेक्सागोन का आंसर निकाला था, तो मुझे कुछ वही रिकॉल था कि हमारे पास ये 720 आया है, तो ये मिस्टेक कहाँ से आई। तो फौरन अपने क्वेश्चन को पीछे से चेक करें। एंड ये परफेक्शन आप में कहाँ से आती है, सिर्फ प्रैक्टिस से। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी चीजें मेमोराइज होना शुरू हो जाएगी। अब ये तो आ गया द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागोन। अब हम बात कर रहे हैं इसका हर एंगल किसके इक्वल है। तो ये कितनी साइडेड फिगर है, 6। तो अब हम क्या करते हैं, 720 को 6 पे डिवाइड कर रहे हैं अपने पार्ट 2 के लिए। तो आपके पास 6 1 the 6, 6 1 the 6, 6 2 the 12 and 0। आपके पास हर एंगल इन द रेगुलर हेक्सागोन दैट इज इक्वल्स टू 120। आपका हर बनने वाला एंगल 6 साइड्स में 6 गॉन में 120 के इक्वल होगा। अभी हमने इसके किए बहुत ही इजी क्वेश्चंस, बट आपने यहाँ पे दो चीजें, ये वाला पार्ट आपके पास न्यू है जिसको मैंने इस पूरी वीडियो में डिस्कस नहीं किया, बट एट द एंड आई एम टेलिंग यू कि हाउ यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ अ सिंगल एंगल इफ द पॉलीगॉन इज रेगुलर। आपने उसको नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास आ जाएगा अब उसके हर इंटीरियर एंगल का आंसर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ पॉलीगॉन से रिलेटेड डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट उससे पहले आपने इन क्वेश्चंस को जो कि डी सीरीज में गिवन है पॉलीगॉन के स्टार्ट के, उन सबको आपने ट्राई करना है। आपके लिए वो इजी होंगे बिकॉज आपको फॉर्मूला और उसकी चीजें सब आइडिया हो चुका है, तो फिर वो आपके लिए मुश्किल नहीं अब होंगे। इसके बाद हम करेंगे थोड़े से हार्ड क्वेश्चन। वेट कीजिएगा उस वीडियो का एंड डू कमेंट एंड टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना समझ में आया और कौन सा पॉइंट आपको विदाउट अंडरस्टैंडिंग ही रह गया। एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।